का जो टॉपिक है इंडिया और चाइना, हु विल डोमिनेट ग्लोबल इकोनॉमी बाय 2030। दोस्तों, आज दुनिया के दो सबसे बड़े डेवलपिंग इकोनॉमी इंडिया और चाइना एक नए मुकाम पर खड़े हैं। एक तरफ चाइना है, पिछले 40 सालों से वर्ल्ड फैक्ट्री कहा जाता है, और दूसरी तरफ इंडिया, जिसे अब हम वर्ल्ड ऑफिस बोलते हैं, जो एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के रूप में दिख रहा है। दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर अजय भाटिया फ्रॉम IMS एकेडमी। आज हम एनालाइज करेंगे कि 2030 तक दुनिया की इकोनॉमी में कौन सुपर पावर बनेगा, इंडिया या चाइना। दोस्तों, इसकी इकोनॉमिक एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे आज हम लोग कि इकोनॉमिकली पोजीशन क्या है। पहले हम बात करते हैं चाइना की करंट पोजीशन की। GDP 2024-25 डॉलर 17.8 ट्रिलियन, जो सेकंड लार्जेस्ट है इकोनॉमी US के बाद। चाइना अपनी मैन्युफैक्चरिंग जाइंट मानी जाती है, इलेक्ट्रॉनिक्स में, स्टील में, मशीनरी में स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका, बट थोड़ा सा अब स्लो डाउन फेस कर रहा है। इंडिया की करंट पोजीशन की बात करें कि इंडिया की करंट पोजीशन GDP 2024-25 डॉलर 4.1 ट्रिलियन, जो फोर्थ या फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है ग्लोबली वर्ल्ड की। हम लोग जाने जाते हैं सर्विस सेक्टर के जाइंट, IT, सॉफ्टवेयर, BPO। इंडिया दोस्तों एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, जिसका ग्रोथ रेट करीबन 6.5 से 7% है। अगर हम की इकोनॉमिक ड्राइवर्स की बात करें दोनों ही इकोनॉमी के अंदर कि कौन से की इकोनॉमिक ड्राइवर्स होते हैं, डेमोग्राफिक प्रोफाइल्स की बात करें तो चाइना की पॉपुलेशन श्रिंक हो रही है, डिक्लाइन हो रही है 2022 के बाद। चाइना में सबसे बड़ी पॉपुलेशन प्रॉब्लम है एजिंग क्राइसिस, बट इंडिया की पॉपुलेशन वर्ल्ड लार्जेस्ट है, बट हम बोलेंगे कि यंग पॉपुलेशन है, जो मीडियन पॉपुलेशन 28 वर्सेस चाइना की 39। 2030 तक इंडिया एक लार्जेस्ट वर्किंग एज पॉपुलेशन बन सकता है। इंडिया की पॉपुलेशन वर्ल्ड लार्जेस्ट वर्किंग एज पॉपुलेशन होगी। अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर की, तो चाइना डोमिनेट करता है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट को, जहाँ पर चीप लेबर, सप्लाई चेन का कोई प्रॉब्लम नहीं है चाइना के अंदर। बट जो इंडिया है वो लीड कर रहा है सर्विस सेक्टर एक्सपोर्ट्स में, स्पेशली IT सेक्टर, फिनटेक और एजुकेशन के अंदर। चाइना की जो +1 स्ट्रैटेजी है वो वर्ल्ड शिफ्टिंग फैक्ट्रीज पार्टली टू इंडिया और वियतनाम, मतलब चाइना से काफ़ी लोग इंडिया और वियतनाम की तरफ मूव कर रहे हैं। अगर हम जियोपॉलिटिक्स की बात करें तो चाइना की US राइवलरी, जो चाइना के एक्सपोर्ट को हर्ट करती है, ट्रेड वार, ट्रेड बैरियर्स, ट्रेड बैन। इंडिया के साथ भी अमेरिका ने, US ने बैरियर्स लगाए हैं, बट इंडिया गेन करेगा ग्लोबल एनालिसिस से, कोऑर्डिनेशंस, ब्रिक्स, G20 लीडरशिप, इससे इंडिया को बेनिफिट होगा। अगर हम बात करें वेस्टर्न नेशन, जो अपनी सप्लाई को डाइवर्सिफाई कर रहा है टुवर्ड्स इंडिया, वो लोग मूव कर रहे हैं इंडिया की तरफ। वेस्टर्न कंट्रीज़ की कुछ कंपनीज इंडिया की तरफ मूव कर रही हैं। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की बात करें तो चाइना काफ़ी अहेड है AI में, 5G में, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में और रिन्यूएबल एनर्जी में। बट हम भी, इंडिया भी सॉफ्टवेयर, फिनटेक, डिजिटल पेमेंट, दैट इज़ UPI में वर्ल्ड लीडर है।
इंडिया एम कर रहा है सेमीकंडक्टर को बूस्ट करने के लिए और एआई मैन्युफैक्चरिंग बाय 2030। चैलेंजेस की बात करें, दोनों कंट्री के चैलेंजेस की अगर हम बात करते हैं तो चाइना का जो मेजर चैलेंज है या चाइना का प्रॉब्लम की बात करें कि चाइना की बेसिक प्रॉब्लम क्या है। चाइना की बेसिक प्रॉब्लम डेब्ट क्राइसिस है, उसका रियल एस्टेट बबल है, मतलब जो प्रॉपर्टी के रेट हैं वो बबल कभी भी फूट सकता है। चाइना की फॉलिंग जो पॉपुलेशन है, जो पॉपुलेशन फॉल कर रही है, उससे उसकी लेबर फोर्स श्रिंक करेगी। चाइना को पॉलिटिकल आइसोलेशन में भी आ सकती है क्योंकि उसकी एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी है, वो अपने ही लिए बेनिफिट ज़्यादा ढूंढती है। इंडिया की प्रॉब्लम्स की बात करें दोस्तों, तो इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर हम इसको कंपेयर करें चाइना के साथ, इंफ्रास्ट्रक्चर मींस प्रॉब्लम क्या है? रोड्स, रेलवे, टेलीकम्युनिकेशन, बैंकिंग सिस्टम, तो बहुत सारा प्रॉब्लम इंफ्रास्ट्रक्चर में है। ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम भी इंडिया के अंदर है, रेड टैपिज्म, ब्यूरोक्रेट्स, करप्शन, ये सब मेजर इश्यूज हैं इंडिया के अंदर। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, चाइना में आप बिजनेस आराम से कर सकते हो। इंडिया मूव कर रही है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, बट इंडिया को काफ़ी इम्प्रूवमेंट चाहिए, जो हम काफ़ी पीछे हैं। इंडिया में सबसे बड़ा एक और दिक्कत है इनइक्वालिटी का, इनइक्वालिटी इश्यूज। रिच आर बिकमिंग रिचर, पुअर बिकमिंग पुअर। स्किल्स का प्रॉब्लम है रूरल सेक्टर में, गवर्नमेंट की एजेंसीज काम कर रही है स्किल डेवलपमेंट के अंदर, कई स्किल्स प्रोग्राम्स हैं जिसमें रूरल सेक्टर के ऊपर स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम किया जा रहा है, बट वो भी काफ़ी हम पीछे हैं चाइना से। दोस्तों, अगर हम फ्यूचर प्रोडिक्शन की बात करें 2030 तक, तो IMF और वर्ल्ड बैंक का कुछ एस्टिमेशन है कि इंडिया की एक्सपेक्टेड ग्रोथ 6% प्लस रहेगी एनुअली, और 2000 तक 4 ट्रिलियन से ये मूव कर सकती है GDP ग्रोथ रेट 7 से 8 ट्रिलियन डॉलर बाय 2030। चाइना की GDP का स्लो ग्रोथ रहेगा, जो 3 से 4% एनुअल ग्रोथ रेट रहेगा। GDP जो अभी की वजह से देखें तो 22 और 23 ट्रिलियन तक ही रह पाएगी 2030 तक, जो एक स्लो डाउन रिस्क है चाइना के साथ। तो चाइना में मंदी आ सकती है एज कंपेयर टू इंडिया। अगर हम जियोपॉलिटिकल एडवांटेज की बात करें तो अभी भी चाइना के पास हमसे ज़्यादा बिगर एडवांटेज है इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट GDP। इंडिया सरप्रेस कर सकती है ग्रोथ रेट को, डेमोग्राफिक को, सॉफ्ट पावर डेवलप कर सकती है। इंडिया बाय 2030 लाइकली वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकती है, अमेरिका, US एंड चाइना। तो दोस्तों, अगर हम अपनी इस डिस्कशन को कंक्लूजन में पार्ट करें तो दोस्तों, चाइना के पास अभी भी साइज़ का एडवांटेज है, लेकिन इंडिया के पास ग्रोथ का एडवांटेज है। चाइना का साइज़ बड़ा है बट हमारा ग्रोथ बड़ा है। 2030 तक इंडिया एक ग्लोबल इकोनॉमिक लीडर बन जाएगा और चाइना एक मैच्योर स्लो ग्रोइंग इकोनॉमी होगी। यानी कि भविष्य की सवाल करें तो सिर्फ ये नहीं है कि GDP में कौन बढ़ेगा या GDP किसका बड़ा होगा, बल्कि ये है कि दुनिया की इकोनॉमी को कौन शेप करेगा। और उस रेस में इंडिया क्लियरली इमर्ज कर रहा है, विनर लग रहा है आने वाले कुछ सालों के अंदर। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, 2030 तक क्या कौन बनेगा असली सुपर पावर? अपने कमेंट्स में आप ज़रूर बताइए। हमने आपको पहले भी बताया है कि चाइना एक हमसे रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहा है, चाइना हमसे नज़दीक आ रहा है। जैसे जैसे US दूर जाता जा रहा है हमसे इकोनॉमिक रिलेशनशिप में, वैसे वैसे चाइना
हमारे नज़दीक आ रहा है, रशिया हमारा एक अच्छा दोस्त बनता जा रहा है। अगर ये 3 कंट्रीज़ मिल गई तो इंडिया 3rd सुपर लार्जेस्ट इकोनॉमी वर्ल्ड की बाय 2030 क्लियरिटी से बन जाएगी, और चाइना भी इसमें अपना बेनिफिट देखने की कोशिश कर रहा है। बट दोस्तों, चाइना पे इतना विश्वास हमें नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरी इकोनॉमी चाइना के लिए खोल दी जाए इंडिया की, इससे चाइना हमसे एडवांटेज ले सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और आपको कुछ कमेंट में बोलना है तो ज़रूर बताइए कि कौन लार्जेस्ट इकोनॉमी पावर वाइज बनेगा बाय 2030। श्योरली चाइना इन टर्म्स ऑफ जीडीपी हमसे आगे रहेगा, बट पावर की बात करें, ग्लोबली ग्रोथ की बात करें, तो इंडिया विल बी द लीडर एज कंपेयर टू चाइना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग IMS Academy. Please like, share and subscribe.